ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तन्मात्रा साधन। यह बात प्रकट है, हमारा शरीर एवं समस्त संचार तंत्र पंच तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण विविध आकार, प्रकार और गुण धर्म की वस्तुएं बन जाती है। इन पांच तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनकी इंद्रियजय अनुभूति को तन्मात्रा कहते हैं। शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। यह 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों संसर्ग में आने पर जैसा अनुभव करती है, उस अनुभव को तन्मात्रा नाम से पुकारते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वह कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र द्वारा अनुभव किया जाता है। रूप को आँखें ही देखती है। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस का जल प्रधान इंद्रिय जिह्वा द्वारा अनुभव होता है। 6 रसों का खट्टे, मीठे, खारी, तीखे, कड़वे, कसैले का स्वाद जीभ पहचानती है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध को पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इंद्रिय मालूम करती है। इसी प्रकार वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा का होता है। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व एवं उसके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति न हो तो संसार का और शरीर का संबंध ही टूट जाए। जीव को संसार में जीवन यापन की सुविधा भले ही हो, पर किसी प्रकार का आनंद शेष न रहेगा। संसार के विविध पदार्थों में जो हमें मनमोहक आकर्षण प्रतीत होते हैं, उनका एकमात्र कारण तन्मात्रा शक्ति है। कल्पना कीजिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देख सकें तो सर्वत्र मौन एवं निर्वता ही रहेगी। स्वाद न चख सकें तो खाने में कोई अंतर न रहेगा। गंध का अनुभव न हो तो हानिकारक सड़ाव और उपयोगी उपवन में क्या फर्क किया जा सकेगा। त्वचा की शक्ति न हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु सेवन, कोमल शैया के सेवन आदि से कोई प्रयोजन न रह जाएगा। परमात्मा ने पंचतत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न कर और उनके अनुभव के लिए शरीर में ज्ञान इंद्रियां बनाकर शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ आकर्षण के साथ संबद्ध कर लिया है। यदि पंचतत्व केवल स्थूल ही होते, उनमें तन्मात्राएं न होती, तो इंद्रियों को संसार के किसी पदार्थ में कुछ आनंद न आता। सब कुछ नीरस, निरर्थक और बेकार सा दिख पड़ता। यदि तत्वों में तन्मात्राएं होती पर शरीर में ज्ञान इंद्रियां न होती, तो जैसे वायु में फिरते रहने वाले कीटाणु केवल जीवन धारण ही करते हैं, उन्हें संसार में किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होती, इसी प्रकार मानव जीवन भी निरस हो जाता। इंद्रियों की संवेदना शक्ति और तत्वों की तन्मात्राएं मिलकर प्राणी को ऐसे अनेक शारीरिक और मानसिक रस अनुभव करती है, जिनके लोभ से वह जीवन धारण किए रहता है, इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। उसकी यह चाहना ही जन्म मरण के चक्र में भवबंधन में बंधे रहने के लिए बाध्य करती है। आत्मा की ओर न मुड़कर आत्म कल्याण में प्रवृत्त न होकर सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, उनका स्वामी बनने की, उनके संपर्क में रसानुभूति को चखते रहने की लालसा में मनुष्य डूबा रहता। रंग बिरंगे खिलौने से
खेलने में जैसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते हैं और खाना पीना सभी भूलकर खेल में लगे रहते हैं, उसी प्रकार तन्मात्राओं के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि उनमें खेलना छोड़ने की इच्छा न होती। कई दृष्टियों से कष्टकर जीवन व्यतीत करते हुए भी लोग मरने को तैयार नहीं होते, मृत्यु का नाम सुनते ही कांपते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सांसारिक पदार्थों की तन्मात्राओं में जो मोहक आकर्षण है वह कष्ट और अभाव की तुलना में मोहक और सरल है। कष्ट सहते हुए भी प्राणी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता। 5 इंद्रियों के खूंटे से 5 तन्मात्राओं के रसों में जीव बंधा हुआ है। यह रस्से बड़े ही आकर्षक हैं। इन रस्सों में चमकीला रंगीन रेशम और सुनहरी कलावतु लगा हुआ है। खूंटे चांदी सोने के बने हुए हैं, उनमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। जीव रूपी घोड़ा इन रस्सों में बंधा है, वह बंधन के दुख को भूल जाता है और रस्सों तथा खूंटों की सुंदरता को देखकर छुटकारे की इच्छा तक करना छोड़ देता है। उसे वह बंधन भी अच्छा लगता है। दिन भर गाड़ी में जुतने और चाबुक खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रसों और खूंटों की तुलना में कुछ नहीं समझता। इसी बुद्धि की अदूरदर्शिता की वास्तविकता न समझने को शास्त्र में अविद्या, माया, भ्रांति आदि नियमों को पुकारा गया है और इस भूल से बचने के लिए अनेक प्रकार की धार्मिक कथा गथाओं, उपासनाओं एवं साधनाओं का विधान किया गया है। इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती है। उसे खुजाने के लिए मनुष्य के विविध प्रकार और कार्य होते हैं। वह दिन रात इसी खाज को खुजाने के लिए गोरख धंधे में लगा रहता है। मन को वश में करने एवं एकाग्र करने में बड़ी बाधा यह खुजली है, जो दूसरी ओर चित्त को जाने ही नहीं देती। खुजाने में जो मजा आता है उसकी तुलना में और सब बातें हल्की मालूम होती है, इसलिए एकाग्रता की साधना पर से मन अक्सर उचट जाता है। तन्मात्राओं की रसानुभूति घोड़े की रस्सी अथवा खुजली के समान है। यह बहुत ही हल्की, छोटी और महत्वहीन वस्तु है। यह भावना अंतः भूमि में जमाने के लिए मनोमय कोश की सुव्यवस्था के लिए तन्मात्राओं की साधना के अभ्यास बताए गए हैं। इन साधनाओं से अंतःकरण यह अनुभव कर लेता है कि तन्मात्राएं अनात्म वस्तु हैं। यह जड़ पंच तत्वों की सूक्ष्म प्रक्रिया मात्र है। यह मनोमय कोश में खुजली की तरह चिपट जाती है और एक निरर्थक से झमेले गोरख धंधे में हमें फंसाकर लक्ष्य प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए इनकी वास्तविकता, व्यर्थता एवं तुच्छता को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। आगे चलकर 5 तन्मात्राओं की छोटी छोटी सरल साधनाएं बताए जाएंगे, जिनकी साधना करने से बुद्धि यह अनुभव कर लेती है कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का जीवन को चलाने में केवल उतना ही उपयोग है जितना मशीन के पुर्जों में तेल का। इनमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात भी है कि मन स्वयं एक इंद्रिय है, उसका लगाव सदा तन्मात्राओं की ओर रहता है। मन का विषय ही रसानुभूति है। साधनात्मक रसानुभूति में उसे लगा दिया जाए तो वह अपने विषय में भी लगता है और जो सूक्ष्म परिश्रम करना पड़ता है उसके कारण अति सूक्ष्म मन शक्तियों का जागरण होने से अनेक प्रकार के मानसिक लाभ भी होते हैं। 5 तन्मात्राओं की साधनाएं इस प्रकार है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 5 तन्मात्राओं शब्द साधना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।